कि रीट की तैयारी करने वाले साथियों को हमेशा अपने दिमाग में थर्ड ग्रेड के एग्जाम को लेकर के चलना है और अपने विषय के अनुसार अपनी पाठ्य पुस्तकें, जो कि आपको सबको अच्छे से पता चल गया है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के शिक्षक आप बनने जाएंगे तो आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों के अनुरूप ही तैयारी और उसका अभ्यास करना चाहिए। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो रीट की परीक्षा पास करके तृतीय श्रेणी शिक्षक बनना चाहता है और अभी जो करीबन 40 दिन का हमारे पास समय बचा है, उस समय का कैसे सदुपयोग किया जाए, कौन कौन सी पुस्तकें हम पढ़ें जिससे रीट की परीक्षा भी पास करें और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने का, उस उद्देश्य को भी हम पूर्ण कर पाएँ। साथियों, आज की इस कक्षा का विषय जो है, हम 90% अंक तो लाएं ही लाएं, साथ में 90+ अंक लाने के साथ जो हमारी मुख्य परीक्षा है थर्ड ग्रेड की, उस पाठ्यक्रम को कैसे साथ में पूरा किया जा सकता है जिससे कि आने वाले समय में हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो विद्यार्थियों, बात यह है कि L1 का और L2 का जो ये पाठ्यक्रम है, यदि एक विद्यार्थी इस रीट की परीक्षा के साथ ही यह तय कर दे कि मुझे थर्ड ग्रेड का जो पाठ्यक्रम है, तृतीय श्रेणी शिक्षक की जो परीक्षा 2025 में जो ये परीक्षा संभावित होने वाली है आने वाले समय में, और आप सब जानते हैं साथियों, हम रीट की परीक्षा में भाग इसलिए ले रहे हैं कि हमारी पात्रता तो हो जाए, लेकिन पात्रता के साथ साथ हम थर्ड ग्रेड के शिक्षक का जो पाठ्यक्रम है उस उद्देश्य को भी पूरा कर पाएँ, ताकि हम शिक्षक बनकर के अपने जीवन को सफल बना पाएँ। दोस्तों, आज का विषय जिस तरीके से हमने लिया है, आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। यदि देखा जाए तो L1 और L2 में 150 प्रश्न, 150 अंक, और इसका विभाजन सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो भाषा फर्स्ट 30 प्रश्न, भाषा सेकंड 30 प्रश्न, अपना जो मुख्य विषय है साथियों, उस विषय के लिए 60 प्रश्न 60 अंक, और जिसे हम एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं, उसके भी 30 प्रश्न और 30 अंक। ये 150 का मैटर बन गया। अब यदि साथियों मैं ये तय कर लूँ कि मेरी जो भाषा फर्स्ट है हिंदी, उसको मुझे कम समय में कैसे तैयार करना है, तो आप सबसे पहला काम कीजिए कि आप राजस्थान जो आरबीएसई बोर्ड है, आरबीएसई बोर्ड की पुस्तक को पढ़ लें। मैं मानता हूं कि सबसे कम समय में इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखिएगा, उसमें से जो प्रश्न आए हुए हैं इस पुस्तक को आधार बनाकर आए हुए हैं। ये बात आपको बहुत कम लोग बताएंगे। सेकंड को देखेंगे तो भाषा जो सेकंड है, कुछ साथियों ने संस्कृत भाषा का चयन किया होगा, कुछ साथियों ने अंग्रेजी भाषा का चयन किया होगा, और कुछ साथियों ने कोई तीसरी भाषा का चयन किया होगा। तो साथियों, चूंकि जब इस भाषा का चयन किया होगा तो इसकी सामग्री भी हमें क्लास 6 से 10 तक की जो पुस्तकें होती है उस पुस्तक के आधार पर तैयार करना चाहिए। अब ये जो मुख्य विषय है, ये सबसे काम की बात है, क्योंकि जब आप शिक्षक के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने की जब बात करेंगे तो आपके लिए हो सकता है ये साइंस मैथ्स हो, या ये आपके साइंस मैथ्स के साथ साथ में L2 के लिए SST का विषय हो सकता है, या फिर L1 की बात करते हैं तो आपका EVS का मैटर हो सकता है। और एक बिंदु ये बनता है कि कुछ साथियों को भाषा को लेकर के भी वह शिक्षक बनने की प्रक्रिया में आ सकता है। तो हम क्यों नहीं अपने पाठ्यक्रम को ऐसे व्यवस्थित करें कि रीट में तो हम 60% अंक लाएं सर, लेकिन यहाँ जिस विषय को मैं तैयार कर रहा हूँ उस पाठ्यक्रम को इतना बेहतर तरीके से समझ लूँ और वे पाठ्य सामग्री में अभी जो है चयनित कर लूँ और अभ्यास उसी तरीके से करूँ कि मेरा जो मुख्य उद्देश्य है थर्ड ग्रेड की परीक्षा को पास करना, वो हो सकता है आगे 2, 4, 6 महीने जब भी हो तो मैं उसके लिए अपने आप को तैयार समझूं। मेरा मानना है कि हमें आरबीएसई और एनसीईआरटी की जो पुस्तकें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए चलती है उसका चयन करना चाहिए। अब एक एसएसटी के विद्यार्थी की मैं बात करता हूं, जैसे उदाहरण के लिए यदि मैं यहाँ 60 अंक के लिए तैयारी करता हूं तो मुझे कौन सी सामग्री पढ़नी चाहिए, कैसे उसमें अधिकतम अंक लाने चाहिए, इसके लिए मैं अपना अभ्यास कैसे करूं। तो साथियों, मैं बार बार आप सभी साथियों से कहा करता हूं कि आप सहायक पुस्तकों की बजाय आप मुख्य पुस्तकें जो होती है, और मुख्य पुस्तकें आपको मैं बार बार बताता हूं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से खूब सारे विद्यार्थियों को लाभ हुआ है और ऐसी पुस्तकें उन्होंने पढ़ना शुरू किया है। जो चीज़ उनको समझ में नहीं आती थी
वो अब उन्हें समझ में आने लगी है, ताकि आप स्वयं अपने नोट्स बनाएं और यहीं पर अगर आप ये काम शुरू करते हैं तो थर्ड ग्रेड की जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें आपको अधिकतम लाभ वहां पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई ऐसा विद्यार्थी जिसने L2 के लिए हिंदी भाषा का चयन किया है भाषा फर्स्ट के रूप में, तो साथियों भाषा फर्स्ट के रूप में उसे 2 बातें क्लियर करनी है। 15 प्रश्न व्याकरण के पूछे जाएंगे और इसी के साथ में ही 15 प्रश्न जो है भाषा के शिक्षण के संबंध में पूछे जाएंगे। और आपको ये बात अच्छे से मालूम रखनी चाहिए कि भाषा शिक्षण के जो 15 प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं वो आपको थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाने हैं। कुल मिलाकर के यदि मैं भाषा शिक्षण यहाँ अच्छे से सीखता हूँ तो मुझे आगे भी काम आएगा। और भाषा शिक्षण की बात नहीं, किसी भी विषय के शिक्षण की बात करते हैं तो प्रायः जो शिक्षण विधियाँ होती है वे शिक्षण विधियाँ सभी विषयों में प्रायः आपस में एक दूसरे विषय को जोड़ती है। यानी कि अगर आगमन विधि की बात करें, व्याख्यान विधि की बात करें या और इससे संबंधित अभिक्रमित अनुदेशन की बात करें तो वह विज्ञान के लिए भी काम आ सकता है, संस्कृत के लिए काम आ सकता है, एसएसटी के लिए काम आ सकता है। तो उसकी मुख्य बात को समझ करके अपने विषय में अप्लाई करने का तरीका सीखें कि एक जो मेथड है वो हिंदी में अगर काम आ रहा तो संस्कृत में भी उसी तरीके से काम करेगा। तो ये जो समरूपता है इसको समझने की कोशिश करें और अपने आप को अधिकतम जो है पाठ पढ़ने के बाद अभ्यास में लगाएं ताकि हम अभ्यास से अपना मूल्यांकन कर सकें। तो साथियों, हिंदी के 30 अंक का विषय अगर मान लीजिए वह थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा में आ रहा है तो यहाँ उसको सबसे अधिक लाभ होने वाला है। तो मेरा उद्देश्य यह रहना चाहिए कि मैं इस भाग में 30 में से 30 अंक लाने की तैयारी करूं ताकि आने वाले समय में जो मुझे यहाँ 60-70 प्रश्न मुख्य परीक्षा में मिलेंगे मुझे उसमें सबसे ज़्यादा अंक मिलेंगे। ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए। इसी तरीके से L1 के विद्यार्थी की बात करते हैं तो साथियों L1 के विद्यार्थी के लिए EVS यानी कि जिसे कहना चाहिए पर्यावरण अध्ययन, जिसमें साइंस और कुछ गणित के प्रश्न आते हैं, तो हमें कक्षा 1 से 10 तक के पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं जो ये थर्ड ग्रेड की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ इसमें ये जो रीट का एग्ज़ाम है जो 40 दिन बाद होने वाला है, ये मेरा प्रयास केवल इसमें 60 अंक लाना नहीं है या मेरी कैटेगरी के अनुसार अंक लाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है साथियों कि मैं इस परीक्षा को पास करके इस सर्टिफिकेट को लेकर के मुख्य परीक्षा को पास करना मेरे लिए कितना आसान हो जाए, ऐसा मुझे प्रयास करना चाहिए। तो साथियों, मैं आपको 3 बातें जो है मुख्य रूप से यहाँ कहना चाहता हूँ कि अभी जब मैं रीट की तैयारी करता हूँ तो इस रीट की तैयारी का उद्देश्य थर्ड ग्रेड को पार करना है, तो मुझे इस हिसाब से ही अपनी तैयारी करनी है। एक चीज़ तो यह। दूसरी चीज़ यह कि जो मैं पाठ्य सामग्री यहाँ ले रहा हूँ रीट के लिए, जो पाठ्य सामग्री मैं रीट के लिए ले रहा हूँ वो मेरे थर्ड ग्रेड में भी काम आनी चाहिए, यहाँ भी उसकी उपयोगिता बराबर रहनी चाहिए। अगली जानकारी यह है कि मैं यहाँ जो अभ्यास करूँगा, जैसे मान लीजिए मैं कोई टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी कर रहा हूँ या कोई अभ्यास पुस्तक मुझे मिल जाती उससे तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में ये पहले से रखूँ कि ये काम भी मुझे मुख्य परीक्षा के लिए काम करना है, जिससे मेरा आत्मबल इतना बढ़ जाए कि मैं आगे आने वाले समय में इस मुख्य परीक्षा में अधिकतम अंक लाऊं और मेरा चयन जो है साथियों मेरिट के रूप में हो जाए। तो साथियों, कुल मिलाकर के आज के इस सेशन का मुख्य उद्देश्य यह था कि रीट की तैयारी करने वाले साथियों को हमेशा अपने दिमाग में थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम को लेकर के चलना है और अपने विषय के अनुसार अपनी पाठ्य पुस्तकें, जो कि आपको सबको अच्छे से पता चल गया है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के शिक्षक आप बनने जाएंगे तो आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों के अनुरूप ही तैयारी और उसका अभ्यास करना चाहिए। और यदि कोई साथी ये सोचता है कि सर मैंने तो अभी पढ़ना शुरू किया है, क्या मैं इस 40 दिन में अपनी तैयारी ठीक तरीके से कर सकता हूं, तो मैं उस साथी को ये कहता हूं कि आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं यदि इन 40 दिनों का आप सही उपयोग करना आज से शुरू कर देते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। साथियों, आज की बात को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आपको निश्चित रूप से आज के इस सेशन से लाभ मिलेगा, ऐसी उम्मीद के साथ में सबके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।